तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। जम जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम, दाम मतलब पैसे। दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो राम। तीन चीजें हैं। दाम, बोलो दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिकेय तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा करते। तीन चीज। पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चले जाता है। कहीं राम न छूटे। राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं। मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाता है। आपरूप। तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है।
और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बैठा है, कहाँ है महाराज जी? इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पड़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर, पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि 1 लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो उस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर डालें कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित हो गए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को आपने संयमित कर कर शिव पर छोड़ दो। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतुआ बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा, देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे है, बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा है। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या,
सब इंतजार कर रहे हैं बस का। तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल गया। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे हमारे। हमने उस बच्चे से कहा एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो। चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब 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 कब तक इंतजार करेंगे? एक जगह पे बैठकर भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो। अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। परमात्मा को पकड़ने का प्रयास, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा नजदीक। वो कहे सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुंड धारी। हमारा वेद दुनिया और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को। भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है। सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कैसे शिव, शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था।
सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नाग लोक सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्युलोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे? कितनों के दुख? ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने, तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक बनाया। ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ। कहीं बैठी हो, भरवारी कौसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा।
मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा। मैं कौसम्बी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग 1 नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल से। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। बोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं, 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है। एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन एमआरआई वापस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ किया। शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसम्बी से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलपत्र। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना तोड़ी, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू उसके आश्रित हो। शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस बेटी से पूछे इस पत्र को, जिसको अपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हो ना सब लोग, टीवी वाले पढ़ रहे हो, जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ,
तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर है और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या। कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी रता भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही पक्के हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को। ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं, और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते, बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त। भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर को, तो कहा भस्म चढ़ाऊंगा। भस्म चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली। भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो, चिता की भस्म नहीं मिल रही। पत्नी बोली, कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते, अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले, शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी, खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात कि अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो, रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे।
शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है। उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर वो तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा ठीक है जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही आग लग जाएगा, गले लगा ले को, पीछे खस और पीछे खस। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे खस। पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा तू कहां जा रही है, मैं तुझे दिल से चाहता हूं। पत्नी के चाहत गई चूल्हे के अंदर में नहीं जा, फिर पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली मैं जानती हूँ शंकर भगवान को, बहुत चतुर है वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ, प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ। अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ, फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए। बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे ही वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाएगा। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं बिल्कुल। पर आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था। और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते रहे, भागते भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से ही बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या। लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है, तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु तभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया ऐसा तुमने भस्म होने का। शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करेगा, मालूम किसको। भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया और माया फेर कर
भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए और भस्मासुर से बोलते से भगवान नारायण ने कहा, कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करता। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना, इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला, मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है। ठीक है, तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है। कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर ने। अड़भंगा शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का। तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर रसपान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, है ना? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं समझाना बड़ा मुश्किल, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय
की मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों 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 की नैनों को भोले बाबा का नैनों को काशी वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले हो तुम जिगरी दिल वाले हो भक्तों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले हो तुम जिगरी दिल वाले हो कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले कितनों पे डोरे डाले कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले नैनों को भोले बाबा का नैनों को काशी वाले का नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए वो काशी
अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, दिल से, हृदय से शिव को, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रयागराज वासियों को शिव कृपा का बड़ा बड़ा ये फल जो इस महाकुंभ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहली बार है। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं लखनऊ, कानपुर और आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिनको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे सभी। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो शिव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य कर रहे हैं।
पर मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देते थे। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर दिया और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आंखों में लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, 1 टिपकी का लड्डू यहाँ, 1 टिपकी का लड्डू। और पाउडर पोत देती ढेर सारे, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। मां केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देते हैं। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी मां है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा चल रही है। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। अजब। पूजा वर्मा जिनके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक किया। जोरदार ताली बजाता साधु। शिव तत्व शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। 1-2 पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, घर के बुजुर्ग को तुम साड़ी दिला दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को सोने की रकम दिला दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को तुम एक प्लाट उसके नाम कर दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग के नाम तुम हीरे जवाहरत कर दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को अच्छे से अच्छा खाना खिला दो,
उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को प्रसन्नता कब आएगी? जब जितने घर में लोग रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा समय घर के बुजुर्ग को दें तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति को तुम लड्डू खिला रहे, पेड़ा खिला रहे, गुलाब जामुन खिला रहे, कपड़े दिला रहे, जेवर दिला रहे, प्लाट दिला रहे, सामान दिला रहे, और अपना कीमती समय आपने घर के बुजुर्गों को नहीं दिया तो वो उदास रहेगा। उसको तुम्हारी जेवर, उसको तुम्हारे धन, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। वो तो बस तुमसे एक बात मांगता है कि मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती मेरे पास थोड़ी देर आके बैठे, अपना समय दें। क्योंकि नारियल, चिरौंजी, चना, 56 भोग, माला, पेड़ा, पीतांबर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, इन सबसे ज्यादा कीमती है आपका समय। आपने 2.5 घंटा 3 घंटा शिव महापुराण को दिया है, इसलिए मेरा महादेव भी अंत समय में 3 घंटा तुमको देगा। अंत समय में जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, पूरे घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे घर के लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है। सारे घर के लोग बाहर, घर के व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। अंदर केवल वेंटिलेटर, आईसीयू, डॉक्टर, सिस्टर, इसके सिवाय घर का कोई व्यक्ति अंदर जाएगा, एक बार जाओ, मिल आओ, तुम अपने घर जाओ। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सब बाहर निकल जाओ। वेंटिलेटर पर अकेला व्यक्ति पड़ा है, अब उसका साथ कौन देगा? उसने जो सोना दिया वो साथ देगा? उसने जो चना चिरौंजी दिया वो साथ देगा? नहीं। उसने अपना कीमती समय अगर महादेव को दिया है तो अंत समय में मेरा महादेव भी उसके सिराने पर आकर खड़ा होगा। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने अपना समय परमात्मा को दिया तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा भी अपना समय तुम्हारे लिए निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। एक पत्र आया है, जिस पत्र में एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है, आप देखिए, मेरीति का खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, महावीर नगर 3, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इनका पहले वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो आप एलईडी पर देखिए, आस्था चैनल पर देखिए, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप इनका वेंटिलेटर पर जो पड़ा हुआ फोटो है उसका देखिए। फिर उन्होंने लिखा, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो मांगो बाबा देता है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरीति का खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 9 मई 2022 को पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, इतना तबीयत खराब हो गया कि बैठे बैठे मुंह में से झाग निकलने लगा। बिस्तर पर ही उन्होंने मल कर दिया, मुख टेढ़ा कर दिया, बिस्तर पर मल कर दिया, मुंह में से झाग निकलने लगा और वो एकदम गिर गए। उनको जब लेकर पहुंचे
हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आई और उनको जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में श्वास का क्रम नहीं है। फिर भी हम इनको वेंटिलेटर पर एक बार रखकर देख लेते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, जांचें जब करी गई तो उनके शरीर में कंपन नहीं था, श्वास नहीं थी, शरीर पूरा जा चुका था, क्योंकि समय बहुत हो चुका था। जिस समय पर डॉक्टर ने कहा मल छूटा था और फेन निकला था, तब इनके प्राण भी जा चुके थे। फिर भी एक बार वेंटिलेटर पर डालकर देखते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, कोई रिस्पांस नहीं आया। तब उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने कहा तुम इतना रो रही हो, एक शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में, वहां से एक बेलपत्री उठाकर ले आओ और डॉक्टर से पूछ लो कि हम इनके पलंग के पास में रख दें, बाकी का तो बाबा संभाल लेगा। बेटी दौड़ कर गई, बेलपत्र लाई और उनके पलंग के पास डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर ने सोचा कि अब जीव चला तो गया है, रखने में जाता क्या है, रखी। 20 मिनट के बाद वापिस श्वास आई और धड़कन चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए, जिनका फोटो में लगा रही हूं। जब वो ठीक हुए उसका भी फोटो में यहां लगा रही हूं, आप लोग देख सकते हैं एलईडी पर, आस्था चैनल। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो, आप भगवान को 56 भोग दो मत दो, आप भगवान को नरियल दो मत दो, आप भगवान को चना चिरौंजी दो मत दो, आप भगवान को फूल माला दो मत दो, पर इतना याद रखना अपनी चलती हुई जिंदगी की इन श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा। आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के शादी में गए, तुमने 500 का लिफाफा दिया, उन्होंने खोल कर देखा और देखते से ही उन्होंने देख लिया भैरू सिंह ने 500 का लिफाफा दिया था मेरी लड़की की शादी में, कॉपी पे लिख लिया 500 रुपए भैरू सिंह ने दिए। अब वो भैरू सिंह की यहाँ शादी आएगी तो तुम्हारे यहाँ भी, बोलो जम के बोलो, 500 का ही लिफाफा जाएगा, इससे ना तो कम और ना इससे ज्यादा। पहले तो डायरी निकाली जाएगी, डायरी में देखा जाएगा कि इसने हमारे यहाँ शादी में क्या दिया था। पायल दी थी, पायल देंगे, बिछुड़ी दी थी, बिछुड़ी देंगे, अंगूठी दी थी, अंगूठी देंगे, कान के दिए थे, कान के देंगे। इसने क्या दिया था वो लिस्ट में देखा जाएगा, और लिस्ट में देखा कि इसने 500 रुपए दिया तो उसको 500 रुपए दिया। अब तुम्हारी इतने सारे शिव भक्त इस कोटा नगर के दशहरा मैदान में जो अंदर हैं, इससे दुगने बाहर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, कहीं दुकानों में, कहीं रोड पर, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। तुम्हारी भी लिस्ट अंत समय में निकाली जाएगी कि इसने भोलेनाथ को क्या दिया था, तो उसमें लिस्ट में निकलेगा इसने शंकर जी को 1 लोटा जल दिया था और शिव महापुराण में समय दिया था। इसने 1 लोटा जल दिया था और अंत समय में अपना समय, इसने शिव महापुराण को अपना समय दिया था और 1 लोटा जल शंकर जी को रोज दिया। तो वो तुम्हारी लिस्ट देखी जाएगी और लिस्ट में चित्रगुप्त महाराज भी कह देंगे अंत समय में इसके भी मुख में जल दे दो, और इसने समय दिया था इसलिए 10-20 साल और दे दो, इसको दो समय और निकाल। अब कोई कहे गुरुजी हमने तो 3 घंटा दिया, तो क्या भगवान शंकर भी हमारे को 3 घंटा ही देंगे? आखिरी में जब प्राण छूटने का समय होगा 3 घंटा। अरे भैया कथा तो सुनो, आधा चावल का दाना मेरे द्वारकाधीश ने बर्तन में से निकाल कर खाया था। बोलो खाया था कि नहीं खाया था? कितने ऋषियों का पेट भरा था? 10,000 संतों का पेट आधा चावल के दाने से भर दिया था। एक साड़ी का एक धागा द्रौपदी ने चीर बांधा था। बोलो तो, जो कपड़ा बांधा था उस कपड़े में कितने धागे थे? जो कपड़ा द्रौपदी ने फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा था, भगवान कृष्ण वो कपड़ा बंधा हुआ अपने रानियों के पास पहुंच गए। रुक्मणी ने पूछा नाथ आपके हाथ में हुआ क्या?
भगवान बोले मेरे हाथ में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने अपना चीर बांध दिया। रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, इस चीर को लेकर जाओ, इसका एक एक धागा निकालो। कितने धागे हैं मुझे बताओ। रुक्मणी ने पूछा क्यों? भगवान के तुम लेकर तो जाओ। उस चीर के एक एक धागे को निकाला गया और काउंट किया गया, गिनती लगाई। तब गिनती लगाई 9,999 धागे भगवान के हाथ में द्रौपदी ने बांधे थे। वो 9,999 साड़ी भगवान द्वारका नाथ ने द्रौपदी को दे दी। ले, इतना सा चीज, इतना सा कपड़ा, और उसमें धागे कितने थे? बोलो बोलो, जम के बोलो रे कोटा वालों। 9,999। एक चावल का दाना हम महादेव को देते हैं, वो हमारे घर का, परिवार का पेट भर देता है। वो कहते हैं बिन पानी के नाव खे रहा है और नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो इतना दे देता है। आधा चावल का दाना खाया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। भगवान थोड़ा सा लेता है, तुम्हारे 3 घंटे लिए हैं, पर तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ाएगा, कितना तुमको देगा, ये वही जान सकता है। उसका हिसाब उसके पास में रहता है। कितना देगा वो उसके ऊपर है। बस आप तो इतना भगवान से जरूर कहना, हे भोलेनाथ, हे शंभू, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भगवान से कहो हम तेरे भरोसे जी रहे हैं। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, फिर वो मोबाइल का क्या करता है? जम के बोलो जरा। तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो तुम मोबाइल का क्या करोगे? बैठे बैठे गेम खेलोगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता वो मोबाइल पर गेम खेलता है, और जिसका शंकर के प्रति भरोसा नहीं होता, दुख उसके साथ गेम खेलता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल में व्यक्ति गेम खेलेगा। नेटवर्क तो है ही नहीं, खेल रहा है, गेम खेल रहा है। जिसका भरोसा पक्का नहीं होता, जिसका विश्वास दृढ़ नहीं होता, तो फिर दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, ये सब हमारे साथ गेम खेलते हैं। बार बार तकलीफें आती है। तुम अच्छा देखोगे तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, तुम अच्छा ढूंढोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा। माता पार्वती मैनावती से कहती हैं, मां मेरे नाना पितर जो पितृलोक में रहते हैं, मां पार्वती जी के नाना जी का नाम था पितृदेव। क्या नाम था? जम के बोलो।
पितृदेव। पार्वती के नाना जी हैं पितृदेव। जितने पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उन पितृ की कन्या मैना और मैना की बेटी है पार्वती। तो पार्वती जी के नाना कौन है? पितर, मां। मेरा मन करता है कि मैं एक बार अपने नाना जी के यहां पर घूमने के लिए जाऊं, मेरे नाना के यहां मैं घूमने जाऊं। दुनिया की सबसे सुंदर जगह, दुनिया की सबसे क्लीन, सबसे सुंदर, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, एक लोक, उसको कहते हैं पितरलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। तो कहा गुरुजी बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है क्या? क्या बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्मलोक सुंदर नहीं है? क्या इंद्रलोक सुंदर नहीं है? ये तो दुनिया के लोगों ने पितरों को हवा बनाकर रखा है कि पितर बेचारे रुष्ट हो जाएंगे, पितर हमको अपशब्द कहेंगे, पितर हमसे नाराज हो जाएंगे, पितर शरीर में आने लगेंगे, पितर ऐसा कर देंगे, पितरों को भूत कह देते हैं, पितर को ये कह देते हैं, जो मन पड़ता है लोगों का। बहुत सारे लोग अपने अपनी पीठ पे बैठकर, अपनी अपनी व्यास पीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है ये कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है? उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है। और पितृलोक के जो स्वामी है, आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी है वो भी बड़े सुंदर है।
और पितृलोक के जो स्वामी हैं बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो, सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद, सुंदर, अति सुंदर, कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा, तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा, अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुण और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी, तब कौवा
तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो कि आखिर श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना है, इसको जानना है। इसीलिए कहते हैं महाराज, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि
मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया आया है, हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, ओ डमरू है, हाँ डमरू है, ओ डमरू है, हाँ डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, डमरू में डमरू में डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, भाव से भगवान शिव से विनय करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बाबा से निवेदन करो। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता भगवान देवाधिदेव महादेव से बोलने का। आप दिल से भाव से भगवान शिव से प्रार्थना। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, साथ में
जो बाबा से कहने के लिए आप लोग आए हो, अपने दिल से बाबा से जरूर कहिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है महाराज, माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती से कहा कि मुझे नाना के घर जाना है, मैं अपने नाना के घर जाऊं, एक बार मिलकर आऊं। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृ दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रसतत्व है, इसको जरा जिंदगी में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। पार्वती मैया पहुंच गई मैनावती के साथ पितृलोक। पितृलोक में पहुंची वो, और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया, शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम है। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाउन जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना, घर का क्लेश धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया कि नहीं।
वो देता है। कल कथा में कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। वो देता है महादेव। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, सीढ़ियां बदली, वॉशरूम बदला, रसोई घर बदला। फिर किसी ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान में दोष है, दुकान बदली, काम बदला, सामान बदला, दिशा बदली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के कारण तुम्हें तकलीफ है, गाड़ी बदल के देख ली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है, तो विद्या करवा के देख ली। अब तुमने घर बदल कर देख लिया, विद्या करके देख लिया, सारी पूजन करके देख ली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तब एक काम करना, अपने को खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना, अपने आप सुख आ जाए। हमने घर बदला, परिवार बदला, दुकान बदली, व्यापार बदला, गाड़ी बदली, बंगला बदला, तो भी जहां सुकून ना मिले, तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और भगवान शंकर की ओर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करिए। वो जो बदलेगा वो जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता महाराज, वो जो बदले। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने डेकोरेशन कर करके भेजे हैं। बड़े बड़े पत्र भी आए हैं। हो पहले तो यहाँ पर एक कोई माता बैठी है जिनके घर में कई सालों से संतान नहीं थी, और बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे पेट में एक संतान है और 2 गर्भाशय में गांठ है, 2 गर्भाशय में गांठ है और 1 संतान है। पर बाबा की कृपा से वो गांठ का ऑपरेशन नहीं करवा सकी डॉक्टर के कहने से, तो केवल उस गांठ को उसने गर्भाशय में 9 महीने रखा। तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो एक बच्चा नहीं था, वो 3 बच्चे थे जिनको लेकर वो यहां आई। कल भी कहीं लेकर बैठी थी, हमारे को पत्र भेजा था, हम बुला नहीं पाए, तो कहीं बैठी हो तो अपने 3 बच्चों को लेकर वो यहाँ व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कल भी वो लेकर बैठी हुई थी, हम यहाँ बुला नहीं सके उनको, तो जहां बैठी हो वो अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती है। अब आती है जुड़वा की बात, ठीक है। हेमलता मेहरा, उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा, निवासी दशहरा मैदान। गुरुजी, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी आयु लिखी और उसने अपने परिवार का वर्णन किया। गुरुदेव, मेरी बहन कोटा के नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ही कार्यरत हैं। उनके पति, गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए, औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, तब किसी ने कहा एक बार सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधो। बाबा की कृपा से मैंने वो बांधा, फिर भी मेरा रजो धर्म आ गया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, बाबा को प्रणाम करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल वहां पिया। वहां से आने के बाद कुछ समय निकला, 15 दिन ही बीते थे और रजो धर्म वापिस आया। रजो धर्म वापिस आने पर मैं अंदर से टूट गई कि मेरा वापिस रजो धर्म आ गया, संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, दूसरी बार समय आया तो रजो धर्म नहीं आया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, संतान नहीं दी, बहुत साल नहीं दी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और एक बच्चा तुम्हारे गर्भाशय में है, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब जन्म हुआ बच्चों का तो 2 बेटे बाबा ने मेरी गोदी में डाल दिए। मैं बाबा को यह नमन करने लाई हूं
तो दोनों बेटों को ऊपर ला सकती हैं, उसके फोटो आप इसमें देख सकते हैं। अगर बच्चे लाए हो, दूर हैं क्या, पंडाल में लेके बैठे हो, बच्चे आए हैं? हाँ लिया लिया, धीरे से, धीरे धीरे लिया। शिव कथा इसी को कहते हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पार्वती मैया गई अपने नाना जी के घर। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर वास्तु दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तो उनसे कह देना पितर तो मेरे नाना जी लगते हैं। जब माँ पार्वती के नाना हैं और पार्वती हमारी माँ है, तो हमारे भी तो पितर नाना ही हुए ना। अब नाना अपने घर की नातिन को प्रेम रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दोष देते हैं? बच्चे अगर गलती करेंगे तो नाना मामा चिल्ला देगा, मामी चिल्ला देगी, पर नाना नानी कभी कभी। एक चरित्र याद आता है, एक व्यक्ति खड़ा था और उसके गांव के एक पंडित जी थे, वो रोज प्रवचन देने जाते थे। तो वो गांव का जो व्यक्ति था ना, वो पंडित जी से कहता था, महाराज कभी कभी हमको भी प्रवचन दे दिया करो, सारे गांवों को सुनाते फिरते हो, कभी हमको भी सत्संग दे दिया करो। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, कथा में तो कभी आता नहीं और यहाँ खड़े होकर रोज टोकता। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी गोदी में ये तुम्हारा जो पोता है ना, यही तो तुमको ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बा 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 बा, मतलब अब तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा बन जाओ। अब मुझे प्रवचन देने की क्या जरूरत है? इतने में उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, महाराज तो मेरा ही पीछे आ गया। उसने कहा, महाराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका कहना मानकर मेरा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, पर इसको गोदी में लेता हूं तो ये कहता है बाबा बाबा बाबा, और मेरी बेटी के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो कहता ना 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 ना। मन तो करता है बन जाऊं, पर बेटी का बेटा कहता ना 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 ना। इसलिए मैं विस्मय में पड़ा। तो आपसे निवेदन है, शंकर जी के जितने भक्त हैं, शिव को जल चढ़ाने वाले, शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, शंकर की भक्ति में डूबने वाले जितने हो तुम, अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों त्राड़ देंगे? उन पर, वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले, दया करने। कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं है। वो तो लोगों ने पितरों को हौवा बना दिया, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया ये पितर पितर तो भूत हो गए, प्रेत हो गए ना। अभी कथा में आपने सुना था, सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया? जम के बोलो जरा। कौवा कैसा था? आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौवा भी सुंदर। पितर लोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते, बड़े सुंदर। बड़े सुंदर। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती मैया अपने नानी जी के यहाँ गई। जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितृलोक में,
पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा कि वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई। क्या रखी हुई है? कुसा। कुसा देखिए आप, डाब, कुसा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुसा का बड़ा मूल महत्व होता है, बड़ा कुशा का बड़ी मूलता होती है। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है। भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में। थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त में, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसी अंदर पहुंची, पहुंचते सी उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का। शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा